हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में। तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं। हार्मोन से स्रावन के उपरांत रुधिर के माध्यम से लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए हार्मोन सर्वप्रथम रासायनिक अणु के साथ जुड़ता है, जिसे ग्राही या रिसेप्टर कहते हैं। ये ग्राही विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन अणु के बने होते हैं। अलग अलग हार्मोन से जुड़ने के लिए लक्ष्य कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के विशिष्ट ग्राही पाए जाते हैं। ये ग्राही स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर सेल के सरफेस पर पाया जाता है। जितने भी सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं उसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। इस प्रकार के रिसेप्टर कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स विशेष प्रोटीन अणु के बने होते हैं जो जल स्नेही होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। जितने भी हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, एमिनो एसिड नेचर के होते हैं, वे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से ही जुड़ते हैं। ये रिसेप्टर विशिष्ट लिगैंड जैसे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जुड़कर कोशिका और बाह्य वातावरण के बीच सूचनाओं का संचार करते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर भी तीन प्रकार का होता है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में पहला प्रकार है लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ये क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं जो 5 उप इकाइयों का बना होता है। 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा उप इकाइयों का सब यूनिट्स का बना होता है। इन उप इकाई पर रिसेप्टर पाया जाता है जिनसे लिगैंड यानी कि लिगैंड में क्या न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ते हैं। परिणाम स्वरूप लिगैंड गेटेड आयन चैनल खुल जाता है और आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इनमें से कोई भी आयन हो सकता है, कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं एवं प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। लिगैंड गेटेड आयन चैनल निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है जिसको हमें पढ़ना है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर NaCHR, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड आदि। अब निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम में देख सकते हैं कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल का डायग्राम है, जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट और 1 गामा सब यूनिट का बना होता है। अल्फा सब यूनिट के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिससे लिगैंड यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आकर के जुड़ते हैं। जैसे ही रिसेप्टर पर न्यूरोट्रांसमीटर आकर जुड़ते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल खुल जाता है और बाहरी माध्यम से सोडियम आयन सेल मेम्ब्रेन से होते हुए साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने लगता है और आगे कोशिका के कार्यों को प्रभावित करता है। इनहिबिशन या फिर स्टिमुलेशन का कार्य आगे करता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में सेकेंड टाइप है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं जो एकल पॉलीपेप्टाइड की 7 खंडों का बना होता है। एकल पॉलीपेप्टाइड की 7 खंडों का बना होता है। इसके बाहरी सिरे पर रिसेप्टर पाया जाता है एवं आंतरिक सिरे पर जी प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जी प्रोटीन क्या है? आंतरिक सिरे पर जी प्रोटीन क्या है? तो जी प्रोटीन अल्फा, बीटा, गामा उप इकाई का बना होता है। अल्फा उप इकाई पर जीडीपी पाया जाता है, जीडीपी जुड़ा होता है, इसलिए इसे जी प्रोटीन कहते हैं। अब ये जी प्रोटीन भी 2 प्रकार का होता है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, मोनोमेरिक जी प्रोटीन। मतलब ऐसा जी प्रोटीन जो कि 3 सब यूनिट का बना हो, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन कहलाता है। और मोनोमेरिक जी प्रोटीन ऐसा जी प्रोटीन जो 1 सब यूनिट का बना हो, उसको मोनोमेरिक जी प्रोटीन कहते हैं। तो जी प्रोटीन भी अब 4 प्रकार का है, GS, GI, GQ, GO। अब देख सकते हैं कि GS किन किन सब यूनिट से बना है, GI किन किन सब यूनिट से बना है और GO किस किस यूनिट से मिलकर बना है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में सबसे मेन होता है जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन तरह तरह के होते हैं और इसी के कारण तरह तरह के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स बनते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन से जुड़ने का कार्य करते हैं। अब बाहरी रिसेप्टर पर लिगैंड यानी कि ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आकर के इन बाहरी रिसेप्टर पर जुड़ते हैं, जिससे जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट पर स्थित GDP का GTP से स्थानांतरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप जी प्रोटीन की अल्फा उप इकाई बीटा एवं गामा उप इकाई से अलग हो जाती है और आगे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP को साइक्लिक AMP में परिवर्तित कर देता है, जिससे अल्फा उप इकाई की GTP GDP में परिवर्तित हो जाती है। ये अल्फा उप इकाई पुनः बीटा एवं गामा उप इकाई से जुड़ जाती है। डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का डायग्राम है जो कि एकल पॉलीपेप्टाइड की 7 खंडों का बना हुआ है। इसके बाहरी सिरे पर रिसेप्टर पाया जाता है और आंतरिक सिरे पर
जी प्रोटीन पाया जाता है। हमने कहा था कि जी प्रोटीन भी 3 उप इकाइयों का बना होता है, अल्फा, बीटा, गामा, और अल्फा सब यूनिट पर जीडीपी प्रेजेंट होता है। तब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। जैसे ही रिसेप्टर से लिगैंड जुड़ता है तो अल्फा सब यूनिट पर स्थित जीडीपी का जीटीपी से स्थानांतरण हो जाता है। जीटीपी से स्थानांतरण होने के कारण अल्फा सब यूनिट बीटा एवं गामा से अलग हो जाता है और जीटीपी आगे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी को साइक्लिक एएमपी फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। अल्फा सब यूनिट का जीटीपी एटीपी को साइक्लिक एएमपी में परिवर्तित करने के बाद पुनः जीडीपी में परिवर्तित हो जाता है। जीडीपी में परिवर्तित होने के बाद पुनः बीटा एवं गामा सब यूनिट से जाकर के ये अल्फा सब यूनिट जाकर जुड़ जाता है। अब अगला है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है? यह कोशिका के कोशिका झिल्ली पर पाया जाता है, जो पॉलीपेप्टाइड की 2 अल्फा व 2 बीटा उप इकाइयों का बना होता है। बीटा उप इकाई पर टायरोसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी कहते हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी कहते हैं। अल्फा उप इकाई पर लिगैंड जैसे इंसुलिन जुड़ते हैं, जिससे टायरोसिन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोराइलेशन की क्रिया द्वारा टायरोसिन सक्रिय हो जाता है, जो आगे अन्य प्रोटीन में संरचनात्मक परिवर्तन करता है। अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में देख सकते हैं कि ये 2 अल्फा एवं 2 बीटा सब यूनिट का बना होता है। बीटा सब यूनिट के ऊपर टायरोसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी कहते हैं। अल्फा सब यूनिट पर लिगैंड आकर के जुड़ता है। जैसे ही लिगैंड रिसेप्टर पर जुड़ता है, फास्फोराइलेशन की क्रिया द्वारा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोराइलेशन की क्रिया द्वारा टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है और ये आगे अन्य प्रोटीन के संरचनात्मक परिवर्तन करने का कार्य करता है। अब हार्मोन रिसेप्टर का सेकेंड टाइप है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इस प्रकार के रिसेप्टर कोशिका के कोशिका द्रव्य या केंद्रक में पाए जाते हैं। ये विशेष प्रोटीन अणु के बने होते हैं जो लिपिड स्नेही होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, जो लिपिड के बने हार्मोन्स के साथ जुड़ने का कार्य करते हैं। ये रिसेप्टर लिगैंड यानी कि सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन्स के साथ जुड़कर जीन सक्रिय कारक का कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप अनुलेखन की क्रिया द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण होता है।